नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, हल्का सा जुकाम है और सिर में दर्द है थोड़ा सा। बाकी मैं ठीक हूँ। आप एक बार कमेंट करके बताओ कैसे हैं, ताकि अपन क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकें। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके कैसे हैं आप सभी। और देखिए आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास नंबर है 4, है ना। अब तक हम 3 जिले कवर कर चुके हैं, डीग, भरतपुर और सीकर। डीग, भरतपुर और सीकर कवर कर चुके हैं। अब बात करने वाले डीग, भरतपुर, अलवर और सीकर, है ना। 5वीं क्लास है आज, स्प्रिंट है यहाँ। 5वीं क्लास होना चाहिए। कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास। और बात कर रहे हैं आज झुंझुनू जिले की। कौन से जिले की? झुंझुनू जिले की। राजस्थान जिला दर्शन। अभी राजस्थान में SI की, रीट की, CET बहुत सारी भर्तियां हैं, है ना। पशु प्रचर का एग्ज़ाम होना बाकी है, पर्यवेक्षक, लिपिक, CET बहुत सारे एग्ज़ाम होने बाकी हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, है ना। स्टार्टिंग करते हैं क्लास की। कौन से जिले की बात कर रहे हैं आज? झुंझुनू जिले की। और नए जिलों के अनुसार चल रहा है पूरा मैटर, है ना। किसके अनुसार चल रहा है? नए जिलों के अनुसार। चलिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास में। सभी विद्यार्थी आ गए होंगे। देखिए बात करें जिला कौन सा है आज का। आज का जो जिला है हमारा झुंझुनू है। इससे पहले अलवर की हमने बात की, भरतपुर की बात की, डीग की बात की, सीकर की बात की। और 5वां जिला आज हम 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। और ये 5वीं जो क्लास है वो है हमारी झुंझुनू जिले की, है ना। ये कुछ झुंझुनू जिले का मैप है बेटा, ठीक है। ये कुछ झुंझुनू जिले का मैप है, जिसमें सूरजगढ़, है ना, बुहाना, चिड़ावा, अलसीसर, ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू है, उदयपुर वाटी है, नवलगढ़ है। ये कुछ तहसीलें हैं जो मिलकर के झुंझुनू जिले का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ। हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे, भौगोलिक, वन्यजीव अभ्यारण्य, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य कला, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, मानचित्रों के माध्यम से सारे तथ्य और जिलों से जुड़ी हुई करंट की जो घटना है उनके बारे में बात करेंगे, जो 2023 तक हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जुड़ गए हैं। बात करते हैं झुंझुनू का सामान्य परिचय, है ना। झुंझुनू का सामान्य परिचय क्या है सर? देख लीजिए एक बार। झुंझुनू की यदि मैं सामान्य परिचय की बात करूँ जनरली, तो झुंझुनू जिला जो है वो शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है। कौन से वाटी? शेखावाटी। शेखों ने यहाँ पर राज किया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है। महान योद्धा राव शेखा, क्या नाम था? राव शेखा। महान योद्धा राव शेखा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? शेखावाटी रखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेखावाटी क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आपको बताना है कि महान एक राव योद्धा हुए थे जिनका नाम है शेखा, है ना। शेखा के नाम पर रखा गया है शेखावाटी। मान्यता के अनुसार चौहान राजवंश द्वारा इस क्षेत्र पर शासन किया गया है, जिसके प्रमुख राजा थे सिद्धराज, है ना। चौहानों का शासक हुआ था एक सिद्धराज, जिसने झुंझुनू पर क्या किया था, या शेखावाटी क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। इसे शेखावाटी का सिरमौर। अब देखना एक एक बात, जो जो काम की बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल रहे हैं। क्या है इसके उपनाम? तो शेखावाटी का सिरमौर क्या कहा जाता है? शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है भैया। इसके अलावा देखो सैनिकों का जिला। कौन सा जिला? सैनिकों का जिला। तो याद रखना, झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर, सैनिकों का जिला, मरुस्थल का सिंह द्वार। कौन सा द्वार? मरुस्थल का सिंह द्वार उपनामों से जाना जाता है। तो फैक्ट आपके लिए ये निकल के आए कि शेखावाटी जो स्थान है उसका नाम, शेखावाटी नाम किसके नाम पर पड़ा? राव शेखा के नाम पर शेखावाटी नाम पड़ा। बात करें उपनाम की, कौन से नाम? उपनाम। तो इसके उपनामों में सर आप याद रखें हमेशा कि पहला है शेखावाटी का सिरमौर, है ना। शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी का सिरमौर इसका पहला उपनाम हो गया। दूसरे उपनाम की बात करूं तो सैनिकों का जिला। कौन सा जिला? सैनिकों का जिला कहा गया है झुंझुनू को, तो सैनिकों का जिला हो गया झुंझुनू। और तीसरा मरुस्थल का सिंह द्वार कहा गया है। मरुस्थल का सिंह द्वार कहा गया है। तो ये आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें,
क्या? शेखावाटी का सिरमौर, सैनिकों का जिला और मरुस्थल का सिंहद्वार इसको कहा गया है। क्लियर? चलते हैं सर आगे। यहाँ तक के फैक्टों के बाद देखिए ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। इतिहास में कितना जुड़ाव है, क्या कहता है झुंझुनू का इतिहास, क्या कहता है झुंझुनू का इतिहास। तो चलते हैं जानते हैं झुंझुनू के इतिहास के बारे में। तो देख लीजिए एक बार सामने, अगर झुंझुनू के इतिहास की बात की जाए तो सर देखिए इस शहर का नाम झुंझा, क्या नाम है? झुंझा। इस शहर का नाम झुंझा या फिर झुंझार सिंह, कौन सा सिंह? झुंझार सिंह नेहरा नामक जाट नेता के नाम पर रखा गया है ना। तो कोई पूछ ले कि बताइए झुंझुनू का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो झुंझार सिंह नेहरा नामक जाट नेता के नाम पर रखा गया है। पहले अगर हम शासकों की बात करें, मोहम्मद खां यहाँ के पहले नवाब हुए हैं सर। वर्ष 1450 ईस्वी में मोहम्मद खां और उनके पुत्र शम्स खां ने चौहानों को हराया तथा झुंझुनू पर विजय प्राप्त कर दी। किसने हराया? याद रखिए मोहम्मद खां और शम्स खां, है ना, बाप बेटे थे दोनों। मोहम्मद खां पिता थे और इनके पुत्र थे शम्स खां। शम्स खां और मोहम्मद खां ने मिलकर के चौहानों को हराया तथा झुंझुनू पर विजय प्राप्त कर ली। बात करें मोहम्मद खां जो थे, ये वाले मोहम्मद खां झुंझुनू के पहले नवाब थे। याद रखना है मोहम्मद खां झुंझुनू के कैसे नवाब थे? पहले नवाब। ठीक है, इतिहास चल रहा है झुंझुनू का, इतिहास चल रहा है झुंझुनू का। नीरज राधे राधे सर, राधे राधे भैया। देख लीजिए झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर झुंझुनू का नाम पड़ा है। मोहम्मद खां यहाँ के पहले नवाब थे। मोहम्मद खां और शम्स खां दोनों पिता पुत्र ने मिलकर के चौहानों को हराया और झुंझुनू पर विजय प्राप्त कर ली। मोहम्मद खां झुंझुनू के पहले नवाब थे। बात करें शम्स खां की, किसकी बात करें बेटा? शम्स खां की। यदि मैं शम्स खां की बात करूं तो सुन लीजिए, वर्ष 1459 में शम्स खां ने समसपुर, है ना, समसपुर नामक गांव की स्थापना की। कौन से गांव की? समसपुर नामक गांव की स्थापना की तथा समस तालाब बनवाया, समस तालाब का निर्माण करवाया। ये तो हो गई यहाँ तक के इतिहास की जानकारी। आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है वो मोहम्मद खां और शम्स खां द्वारा जीत लिया गया था सर। ठीक है, चौहानों से। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए आगे देखते हैं। बात करें रोहिल खां, ठीक है, रोहिल्ला खां की बात करें, रोहिल्ला खां, तो रोहिल्ला खां झुंझुनू के अंतिम शासक थे भैया। रोहिल्ला खां झुंझुनू के कौन से शासक थे? अंतिम नवाब थे। रोहिल्ला खां झुंझुनू के कौन थे? अंतिम नवाब। ठीक है, नवाबों की नगरी क्या है वैसे? टोंक है, याद रखना है। नवाबों ने झुंझुनू पर 280 वर्षों तक शासन किया। रोहिल्ला खां ने शार्दुल सिंह को अपना दीवान नियुक्त किया। रोहिल्ला खां ने किसको? शार्दुल सिंह, ठाकुर शार्दुल सिंह को अपना दीवान नियुक्त किया। बात करते हैं शार्दुल सिंह के बारे में। अब अगर मैं बात करूं शार्दुल सिंह की, तो वर्ष 1730, कब की बात है? 1730। वर्ष 1730 में रोहिल्ला खां, है ना, वर्ष 1730 में रोहिल्ला खां की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह ने झुंझुनू पर कब्जा कर लिया। दीवान ने, जो इनका दीवान था उसने झुंझुनू पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इन्होंने कल्याण मंदिर, अब आई काम की जानकारी, ठाकुर शार्दुल सिंह ने बनवाया है कल्याण मंदिर तथा गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? गोपीनाथ मंदिर तथा कल्याण मंदिर का। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उनके लिए क्लास जानदार रहने वाली है। फैक्टों को नोट करते चलना जहां मैं बताता चलूं, है ना। अब तक जो फैक्ट बताए हैं वो याद रखना। एक तो ये फैक्ट है पहला, क्या कि झुंझुनू का नाम किसके नाम पर है? तो झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर है। दूसरा फैक्ट, मोहम्मद खां यहाँ के पहले नवाब हुए हैं जिन्होंने चौहानों पर विजय प्राप्त की है। फिर तीसरे की बात करें, शम्स खां ने समसपुर नामक तथा समस तालाब बसाया। इसके अलावा बात करें रोहिल खां, ये अंतिम नवाब हुए हैं। फिर आपको लिखना है शार्दुल खां। इसमें लिख देना है क्या? इसमें लिख देना है कि इन्होंने कल्याण मंदिर तथा गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं किसकी? शेखावाटी ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड है सर? शेखावाटी ब्रिगेड। तो इसका गठन 1834 में मराठों व पिंडारियों के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए किया गया। शेखावाटी ब्रिगेड मराठा और पिंडारियों के आक्रमण के विद्रोह के लिए किया गया और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया झुंझुनू को। हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? झुंझुनू को बनाया गया सर। क्लियर है? चलिए चलते हैं भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं कि जो झुंझुनू है अपना, उस झुंझुनू का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है। तो देख लीजिए सर एक बार,
झुंझुनू के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो पहला आ गया क्या, पड़ोसी राज्य। झुंझुनू केवल एक से सीमा बनाता है, किससे, हरियाणा से। झुंझुनू जिला हरियाणा राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्लियर, किसके साथ बनाता है, हरियाणा के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। बात करते हैं सर अगला नंबर 2, पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले कितने हैं, 3 हैं। एक तो आ गया सीकर, एक चूरू, एक नीम का थाना। याद रखना नीम का थाना झुंझुनू की कुछ तहसीलों को लेकर के तैयार हुआ है ना, झुंझुनू का कुछ हिस्सा मिलाकर के नीम का थाना बनाया गया है। क्लियर, नीम का थाना बनाया गया झुंझुनू की कुछ तहसीलों को लेकर के। बात करें बेटा नदियों की, किसकी बात करें, नदियाँ। ये तो सब इंपॉर्टेंट ही है ना। पड़ोसी राज्य 1 हरियाणा, पड़ोसी जिले 3 सीकर, चूरू और नीम का थाना। बात करें नदियाँ तो झुंझुनू में एक ही नदी बहती है, कातली नदी। और कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं पता है, 56 का मैदान कहते हैं। याद है क्या कुछ ऐसा, चलिए। तो झुंझुनू में बहती है, झुंझुनू जिले में कौन सी नदी बहती है, कातली नदी। तो कातली का अपवाह क्षेत्र होता है। बात करें चौथा, आपणी योजना। आपणी योजना क्या है सर, तो वो सुन लीजिए। यह योजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। इससे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्लियर सर, दोबारा देख लीजिए। आपणी योजना क्या है, आपणी योजना, यह योजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है इस योजना के आधार पर या इस योजना के द्वारा। बिल्कुल, चलिए, है ना। नीरज इकलौती बच्ची है जो देख रही है क्लास को, ठीक है। बड़ा सुकून मिलता है जब तक एक भी बच्चा देख रहा है, तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर आगे चलते हैं, है ना। और क्लास वास्तव में जब आप एग्जाम देने जाओगे, याद रखना ये जो 50 चलों की क्लास है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। बात करते हैं मिट्टी की। तो यहाँ बेटा रेतीली मिट्टी का विस्तार है। कैसी मिट्टी है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी है झुंझुनू साइड में, ठीक है। आगे बात करें वनस्पति, तो वनस्पति जो रेतीली मिट्टी में पाई जाती है अधिकतर, जैसे इनमें आम आ गया, नींबू आ गया, जामुन आ गई, बीलपत्र आ गया, केवड़ा आ गया, आदि वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आम, नींबू, जामुन, बेलपत्र और केवड़ा आदि वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। बात करूँ मैं वन्य जीवों की, यहाँ चीतल पाया जाता है सर। क्या पाया जाता है, चीतल। फिर सांबर पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, हिरण आदि वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। बात करूँ मैं पशुपालन की, तो याद रखना चोकला नस्ल की भेड़ और मुर्रा नस्ल की भैंसें। कौन सी, चोकला नस्ल की भेड़ और मुर्रा नस्ल की भैंसें यहाँ प्रमुखतः पाई जाती हैं। प्रमुख पशुधन है, देख लीजिए। पशुधन की बात करें तो चोकला नस्ल की भेड़ और मुर्रा नस्ल की भैंसें यहाँ का मुख्य पशुधन है, ठीक है सर। चले आगे, चलिए ये देख लीजिए एक बार। कभी जाओ झुंझुनू घूमने, कभी जाओ कहाँ, झुंझुनू घूमने, तो याद रखना झुंझुनू से झुंझुना लेके आना है। क्या लेके आना है, झुंझुनू से झुंझुना लेके आना है। क्लियर, चलिए देख लीजिए झुंझुनू में क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। तो झुंझुनू राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में है ना। रानी सती का मंदिर है यहाँ पर। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत यहाँ के रहने वाले थे। बुढ़ानिया ग्राम पंचायत, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और विश्व का पहला संस्कार केंद्र, ठीक है, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, क्या, कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ है, तो पहला संस्कार केंद्र विश्व का झुंझुनू में है। कहाँ है, झुंझुनू में। इसका मतलब झुंझुनू वालों को क्या दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है। सर आपकी कृपा है, बिल्कुल नहीं। चलिए, है ना। तो झुंझुनू वाले याद रखें, विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में है। बुढ़ियाला ग्राम पंचायत, हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। बात करें पिलानी की, है ना, सूरजगढ़ की जगह पड़ती है पिलानी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान BITS यहाँ पर स्थित है। बात करें चिड़ावा, और चिड़ावा के गांधी आपको याद आ गए होंगे। बताओ जल्दी से कमेंट करके कौन है चिड़ावा का गांधी, है ना। आप लोग कमेंट करके बताओ चिड़ावा का गांधी कौन है, जब तक मैं बात करता हूँ। राणा परिवार की ख्याल के लिए प्रसिद्ध है और मास्टर प्यारेलाल के लिए प्रसिद्ध है। बात करूं बिशाऊ की, तो मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि बिना बोले रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जाता है। पोतदार की हवेली। मंडावा की बात करें तो रामनाथ गोयनका की हवेली है। सागरमल लोडियल की हवेली है। और नवलगढ़ की बात करें सर तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। द्वारकाधीश मंदिर और गंगा माता का मंदिर है।
चलिए अब इन सबको एक एक करके अपन पढ़ते हैं, इतने सारे फैक्टों को। बताया नहीं कौन है गांधी, चिड़ावा का गांधी कौन है? कृष्णा प्यारे लाल गुप्ता। बिल्कुल सर, नमस्ते पायल, नमस्ते भैया। कृष्णा सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। चलिए तो बात करें चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल। कौन से लाल? मास्टर प्यारे लाल। और मास्टरों को होना भी प्यारा ही चाहिए, क्योंकि जो प्यारे हैं वही तो मास्टर हैं, इसीलिए मास्टर प्यारे लाल याद रखना है। चले आगे सर, बात करें कृषि फसलों की। झुंझुनू में कृषि फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर जौ, अलसी, सरसों, ये 3 फसलें मुख्यतः बोई जाती हैं सर। बात करें खनिज की तो याद रखना खनिज, यहाँ ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, लौह अयस्क, संगमरमर, फेल्सपार और डोलोमाइट का भी उत्खनन किया जाता है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होती है स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य की, और यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ काम की चीज़ें अच्छी अच्छी सी। कौन कौन सी? देखिए हवेली, पहले तो हवेली की बात करते हैं। हवेलियों की बात करें तो पिलानी में बिड़ला हवेली। बिड़ला हवेली कहाँ है बेटा? पिलानी में। बिड़ला हवेली कहाँ है? पिलानी में। तथा नवलगढ़ में है पोद्दार हवेली। कौन सी हवेली? पोद्दार हवेली, ठीक है। पाटोदिया की हवेली, भगत हवेली, चौखानी हवेली। कौन सी हवेली है? चौखानी हवेली। झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेलियां हैं, याद रखना सभी की सभी हवेलियां इंपॉर्टेंट हैं। आप डाल के लिख सकते हो कॉपी में, क्या डाल के? झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेलियां। उनमें पहले तो लिखना पिलानी की कौन सी? बिड़ला हवेली। पिलानी की बिड़ला हवेली फेमस है। उसके बाद बात करें नवलगढ़ की पोद्दार हवेली, तो नवलगढ़ की पोद्दार हवेली, पिलानी की बिड़ला हवेली, इसके अलावा पाटोदिया की हवेली, भगत हवेली और चौखानी हवेली झुंझुनू की प्रसिद्ध है। झुंझुनू में कौन कौन सी हैं? पाटोदिया की हवेली, भगत हवेली और चौखानी हवेली। बात करें झुंझुनू शहर में ईश्वरदास मोती की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली तथा टिबड़े वालों की हवेली भी स्थित है, लेकिन इनमें फेमस है बेटा चौखानी हवेली। कौन सी हवेली? चौखानी हवेली। बात करते हैं महेंसर की हवेली। महेंसर की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। महेंसर की सोने चांदी की हवेली विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। महेंसर की कौन सी? सोने चांदी की हवेली, है ना। सोने चांदी की हवेली विश्व के लिए प्रसिद्ध है। और एक ये मंडावा वाली लास्ट में याद रखना है। कौन सी वाली? मंडावा वाली, इसका नाम याद रखना बस, मंडावा। मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी बताइए कहाँ पर है? ओपन आर्ट गैलरी बताइए कहाँ पर है? तो ओपन आर्ट गैलरी की यदि बात की जाए तो वो है मंडावा। ओपन आर्ट गैलरी कहाँ पर है? मंडावा में। चलें आगे, चलिए बात करें ढूंढलौद। किसकी बात करें? ढूंढलौद की। तो सुन लीजिए, ढूंढलौद की बात करें तो झुंझुनू तथा ढूंढलौद किले तथा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण सरदार सिंह के पुत्र केसरी सिंह ने 1750 में करवाया था। ढूंढलौद में पाए जाने वाले मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में, याद रखना, मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े? मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, है ना। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? ढूंढलौद में। बात करें चिड़ावा ख्याल शेखावाटी, देख लीजिए चिड़ावा फिर से आ गया है ना। चिड़ावा ख्याल शेखावाटी, इस ख्याल के प्रवर्तक नानूराम हैं। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम है। तथा इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार दुलिया राणा हैं। कौन से राणा हैं? दुलिया राणा। तो ये 2 बातें तो आपको याद रखनी है। बाकी इस ख्याल में क्या है? हीर रांझा, ढोला मारू ये मरवड़ लिख रखा है, ढोला मरवड़, हरिश्चंद्र, आल्हा देव, भरतरी आदि की लोकप्रिय ख्यालें हैं। आदि की लोकप्रिय क्या है? ख्यालें हैं। लोक नाट्य के अंतर्गत ख्यालें आती हैं। चलिए चलते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल, ध्यान से पढ़ना। अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं बेटा, है ना। प्रमुख धार्मिक स्थल पूछे जाते हैं। तैयार हो सभी? चलिए, प्रमुख धार्मिक स्थल पूछे जाते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है वो सुन लीजिए, देख लीजिए एक बार।
प्रमुख धार्मिक स्थल में नंबर 1 आ गया रानी सती का मंदिर। अभी आपको जब मैप समझाया था तो बताया था रानी सती का मंदिर। इनका मूल नाम है नारायणी बाई। कौन सी बाई? रानी सती का मूल नाम क्या हो गया? नारायणी बाई हो गया। इनके पति का नाम था तन दास। कौन से दास? तन धन दास। ठीक है, पढ़ाई जाती है बाकायदा नारायणी देवी। तो याद रखना, रानी सती का मंदिर, इनका मूल नाम नारायणी बाई था, इनके पति का नाम तन दास था। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी हैं। कौन से समाज की? अग्रवालो ध्यान दे लो, अग्रवालो ध्यान दे लो। क्या लिखा हुआ है? यह अग्रवाल समाज की कुल देवी हैं। कौन से समाज की? अग्रवाल समाज की कुल देवी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। 3 बातें याद रखनी है। एक याद रखना है, सती जो रानी सती है उसका मूल नाम क्या है? नारायणी बाई। रानी सती का जो मंदिर है इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम है नारायणी बाई। रानी सती का मूल नाम क्या है? नारायणी बाई। दूसरी बात, पति का नाम तंदन दास। तीसरी बात, अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। नाई समाज की कुलदेवी कौन है? कमेंट करके बताओ, कल ही पढ़ाया था लास्ट क्लास में नाई समाज की कुलदेवी। जब तक हम चलते हैं आगे, नरहड़ पीर की दरगाह। कौन से पीर की दरगाह है भैया? नरहड़ पीर की दरगाह। बात करें नरहड़ पीर की दरगाह की तो देखिए, नरहड़ पीर को वागड़ का धनी। अब याद रखना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उनको नोट करते जाना। जो बातें इम्पोर्टेंट जहाँ जिस लाइन में आ रही है मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। क्या नोट करना है इसमें? नरहड़ पीर की दरगाह डाल देनी है। इसमें लिखना है नरहड़ पीर को वागड़ का धनी कहा जाता है। किसका धनी कहा जाता है? वागड़ का धनी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम सौहार्द का अनोखा उदाहरण है। क्लियर है? तीसरा नंबर, बावलिया बाबा का मंदिर। कौन से बाबा का? बावलिया बाबा चढ़ावा, है ना। तो याद रखना, इन्हें शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। बेटा कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं, देख लो आप, है ना। और क्लास फिर भी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। देखो, इन्हें शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। एक दिन में इन सब की क्लास बना के लाऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन आंसर, है ना। जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं उन सब के लिए एक दिन जैसे 4-5 जिले 6 जिले करा के उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे उन सब की एक क्लास लेके आऊँगा प्रैक्टिस कराने के लिए। फिर देखते हैं। तो याद रखना, इन्हें शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। कहाँ का? शेखावाटी का साईं बाबा इन्हें कहा जाता है। किसको? बावलिया बाबा को। बावलिया बाबा को शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। हाँ, मीनाओं की कुलदेवी है, बिल्कुल। चलिए अगली बात करते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह मालेरा का बांस झुंझुनू में स्थित है। इस मंदिर का आकार देश में नक्शे की तरह है। याद रखना, इस मंदिर का आकार कैसा है? देश के नक्शे की तरह। पूछ लिया जाए, बताओ भारत देश के नक्शे की तरह कौन से मंदिर का आकार है? तो याद रखना, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर का आकार भारत देश के नक्शे की तरह है, जो राजस्थान का पहला मंदिर है। राजस्थान का कैसा मंदिर है? पहला मंदिर, जिसका नक्शा कैसा है? भारत देश की तरह है। बिल्कुल, चलते हैं आगे। प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी देख लीजिए सर। पहला आया, आप ये पहले ही पढ़ चुके हो, नरोत्तम लाल जोशी। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष थे किसके? राजस्थान विधानसभा के। याद रखना एक एक बात को, नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरी आ गई सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह की बात करते हैं। ये राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम यहीं से थे, नरोत्तम लाल जोशी और सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई हैं। ये 9 बार विधायक रही हैं। गुरुजी कितनी बार? 9 बार विधायक रह चुकी हैं। कौन? सुमित्रा सिंह। क्लियर है? कितनी बार विधायक रही हैं? 9 बार विधायक रही हैं।
चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरी, हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। बड़ी इज्जत से लिया जाता है मेजर साहब का नाम, हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। इनके बारे में एक बार पढ़ लो आप, फिर देखो। ये राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता व्यक्ति हैं। कौन? मेजर पीरू सिंह जी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, जिनमें से INAN 374 द्वीप को अब मेजर पीरू सिंह के नाम से जाना जाएगा। देख लीजिए, है इंपॉर्टेंट बात, तो याद रखना। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में अंडमान निकोबार के 21 जो द्वीप है, कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप समूहों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। इनमें से INAN 374 नाम का जो द्वीप था, उस द्वीप को अब किस नाम से जाना जाएगा? मेजर पीरू सिंह के नाम से जाना जाएगा। अद्वितीय साहस का इन्होंने परिचय दिया था जंग के दौरान। बात करते हैं, नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मेहंदी हसन, क्या गजल गाते थे भाई साहब मेहंदी हसन, क्या गजल गाते थे मेहंदी हसन। देखिए, इनकी भी चर्चा एक बार हो जानी चाहिए, मेहंदी हसन की भी। आजकल भाई साहब पाकिस्तान में रह रहे हैं, है ना। कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। चलिए, मेहंदी हसन रह नहीं रहे, चले गए। मेहंदी हसन, इनका संबंध झुंझुनू के लूणा गांव से है ना। कौन सा गांव? झुंझुनू के लूणा गांव। तो पाकिस्तान वाले ध्यान से सुने, है ना। अपने तो कलाकार भी अपने ही थे, बस चले गए तुम्हारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर पाकिस्तान था ही कहाँ 47 से पहले। चलिए देख लीजिए, इनका संबंध झुंझुनू के लूणा गांव से है। ये प्रसिद्ध गजल गायक कलाकार थे। विभाजन के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और जो चला गया सो चला गया। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है सर। एक है घनश्याम दास बिरला, ठीक है। पिलानी झुंझुनू, पिलानी के रहने वाले थे घनश्याम दास बिरला। बात करें प्रसिद्ध उद्योगपति एवं प्रथम राजस्थानी, जिन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण प्राप्त किया गया था। पहले राजस्थानी थे जिन्हें वर्ष 1997 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। घनश्याम दास बिरला द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था आज बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान BITS पिलानी के नाम से विश्व भर में विख्यात है। याद रखना, घनश्याम दास बिरला ने स्थापना की थी किसकी? BITS की, मतलब कि बिरला, बी से याद रखना बिरला, बिरला प्रौद्योगिकी, है ना, एवं विज्ञान संस्थान। चले आगे, बिरला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इस नाम से। आगे बात करें, मोहना सिंह। कौन से सिंह बेटा? मोहना सिंह। ये झुंझुनू निवासी राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान चलाने वाली महिला, पहली। देख लो एक बार, है ना। झुंझुनू वालों, गर्व से कहो कि तुम झुंझुनू वाले हो। ये झुंझुनू निवासी राज्य की राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है। कौन? प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है मोहना सिंह, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? मोहना सिंह। तो झुंझुनू वाले खुश हो जाओ जल्दी से। और देखो, मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता, है ना। मास्टर जी की बात करते हैं। मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे प्यारेलाल, है ना। मूलतः कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के, बाद में राजस्थान आके बसे थे। तो देख लीजिए, मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्ता गांधीवादी विचारधारा वाले शिक्षक थे। वे अलीगढ़ से 1922 में चिड़ावा आ गए। कहाँ आ गए? 1922 में आ गए चिड़ावा, अलीगढ़ से। इन्होंने अमर सेवा समिति, याद रखो जब मैंने कराया था आपको क्या प्रजामंडल आंदोलन और ये, तब बताया था कि अमर सेवा समिति की स्थापना प्यारेलाल जी ने की थी, करके स्कूल खोला। इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना करके स्कूल खोला था। उस वक्त इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उस वक्त इन्हें क्या कहा जाता था? चिड़ावा का गांधी। तो चिड़ावा वालों, पिलानी वालों, झुंझुनू वालों खुश हो जाओ, क्योंकि चिड़ावा का आ गया है गांधी। उनके प्रयासों से श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। राकेश झुंझुनवाला, है ना। झुंझुनू के थे तो नाम के पीछे लगा लिया झुंझुनू वाला, तो झुंझुनवाला कहने लग गए।
राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला कौन थे सर? तो इन्होंने याद रखना अपना बहुत बड़ा बिजनेस में योगदान दिया था। इनका नाम, अच्छा इनका एक उपनाम और है, वो याद रखना आप, है ना, क्या नाम है? द बिग बुल। क्या नाम है इनका? द बिग बुल। ये इंपॉर्टेंट है बस, है ना, बिग बुल नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान का कौन सा व्यक्ति जो बिग बुल नाम से प्रसिद्ध हुआ? कौन से नाम से? बिग बुल नाम से। तो याद रखना राकेश झुंझुनवाला। इन्हें बिजनेस में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मरणोपरांत, मरने के बाद पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये द बिग बुल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका संबंध मलीसर झुंझुनू से है। क्लियर? कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? ये द बिग बुल नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे बात करते हैं। बिग बुल के बाद याद रखना आप, जुकाम है थोड़ा सा, सरपंच नीरू यादव। नीरू यादव की तो बात ही अलग है। कैसे कि नीरू यादव जी ने सरपंच रहते हुए विदेशों से भी सहायता ली है। देखो, झुंझुनू के लांबी अहीर पंचायत की नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। कौन सी सरपंच? हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की हॉकी टीम बनाई अपने यहाँ। देख लो एक बार, सरपंच नीरू सिंह। झुंझुनू के लांबी अहीर पंचायत की नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। कौन सी सरपंच? हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। नीरज, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा गांव की लड़कियों की एक हॉकी टीम तैयार की गई। ये भारत की पहली महिला सरपंच हैं जो सच्ची सहेली महिला एग्रो, भारत की पहली महिला सरपंच है सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से नाबार्ड से सहायता प्राप्त किसान उत्पादन संगठन FPO का संचालन करती हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी ये पहुंच चुकी हैं, है ना। तो इस तरीके से महिलाओं अपना नाम दर्ज करवाओ इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में नाम दर्ज करवाओ। ठीक है, चलिए विदेशों से भी हेल्प मांग एक सरपंच ने। अच्छा, चलिए बात करते हैं नीरज नरेश कुमावत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नरेश कुमावत की। तो याद रखिए, नवनिर्मित संसद भवन आपने देखा होगा, नया संसद भवन जो अभी बना है ना, करंट का मैटेरियल है, करंट का है। तो देख लीजिए, नवनिर्मित जो संसद भवन है उसका जो सेंट्रल फोयर कक्ष है ना, उसमें तांबे से उकेरी गई है समुद्र मंथन की जो कलाकृति है ना, समुद्र मंथन दिखाया गया था है उसमें। ठीक है, जो गैलरी है, मतलब नया जो संसद भवन है उसकी जो आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी में तांबे से उकेरी गई है समुद्र मंथन की कलाकृति, है ना। उसके वास्तुकार हैं नरेश कुमावत। किसने बनाई है? नरेश कुमावत ने बनाई है। किससे? तांबे से। तो याद रखना, समुद्र मंथन की जो पूरी प्रक्रिया है वो उकेरी गई है। किसके द्वारा उकेरी गई है? नरेश कुमावत के द्वारा उकेरी गई है। इनका संबंध झुंझुनू से है। इन्होंने 9 फीट ऊंची और 75 फीट लंबी दीवार पर 5 धातुओं के मिश्रण से समुद्र मंथन की कलाकृति बनाई है। कितनी धातु? 5 धातुओं के मिश्रण से समुद्र मंथन की, है ना, कलाकृति को उकेरा है इन्होंने, जिस दीवार की ऊंचाई है 9 फीट और लंबाई है 75 फीट। बात करें वीरेंद्र सिंह शेखावत। कौन से शेखावत? वीरेंद्र सिंह शेखावत। झुंझुनू जिले के खुडानिया गांव में मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह शेखावत शहीदों की मूर्तियों के रूप में म्यूजियम तैयार कर रहे हैं, है ना, शहीदों की मूर्तियों के रूप में म्यूजियम तैयार कर रहे हैं। बात करते हैं बेटा विविध की। बस हो गया एंड, क्लास खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, बात करते हैं एंड की। ख्याल, झुंझुनू में चढ़ावा के राणा परिवार का ख्याल प्रसिद्ध है, याद रखना। जोहड़ की बात करें, जोहड़ किसे कहते हैं? तो मिट्टी के कच्चे कुएं जो सीढ़ी नुमा होते हैं, जिनमें सीढ़ियां बनी होती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ सीढ़ी नुमा कुएं कहलाते हैं जो प्रसिद्ध हैं। बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा एशिया का सबसे बड़ा एवं भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू में स्थापित किया गया है। सर दोबारा से सुन लो, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। DRDO द्वारा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं भूमिगत, जमीन के अंदर, आयुध जो डिपो है
वो कहाँ स्थापित किया गया है? झुंझुनू में स्थापित किया गया है। क्लियर? एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CEERI, यह पिलानी झुंझुनू में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, है ना। गर्दभ अभ्यारण्य, ठीक है, यह राज्य का पहला गर्दभ अभ्यारण्य है जो डूनलौद में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूनलौद में स्थित है। बात करें तो राजस्थान, यह राज्य की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत है। कौन सी? बुढ़ानिया ग्राम पंचायत। अभी पेपर में पूछ लिए जाए ये फैक्ट, भाई साहब बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। राजस्थान की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत, राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी कौन बताएगा? कमेंट करके कौन बताएगा राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी कौन सी है? राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी बताओ तब तक। और तब तक याद रखना कि राजस्थान की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत कौन सी है? बुढ़ानिया ग्राम पंचायत। कौन सी? बुढ़ानिया ग्राम पंचायत, झुंझुनू। चले आगे। सैनिक स्कूल, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में स्थापित किया गया है बेटा। बात करें नवलगढ़, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? नवलगढ़ को। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? झुंझुनू में है। राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? झुंझुनू में है। झुंझुनू सीकर वो वाला जो एरिया है अपने विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में। तो देख लीजिए राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट है, झुंझुनू में है। शेखावाटी इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण नगरी है। बात करूं विश्व का पहला संस्कार केंद्र, देख लो बेटा, पहला विश्व का। पूरी दुनिया जिन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है हम उनके बारे में सोचते हैं, है ना। दुनिया देखिए कई बार हमारी जो धार्मिक माकाब है उनको काल्पनिक बताते हैं लोग बाग, है ना, कहते हैं कि भाई काल्पनिक रहा होगा, ठीक है। जैसे सोने की लंका हमने कहा, या हमारे महाकाव्यों में कहा गया कि भाई जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में आता है कि जो रावण रहता था पूरी की पूरी लंका सोने की थी। लोग कहते हैं कि यार आप लोग कल्पना करते हो। क्या करते हो आप लोग? कल्पना। तो भाई मेरे एक बात सुन, अगर ये कल्पना है तो ये कल्पना हमने ही क्यों की, किसी और ने क्यों नहीं की, है ना। किसी और धर्म में क्यों नहीं कहा गया कि रावण की लंका सोने की थी? कोई और व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं हुआ जो कल्पना कर पाता? सोचो, हमने कल्पना तो की कम से कम कि लंका सोने की थी पूरी की पूरी, है ना। हमने कल्पना तो की कम से कम। तो ये बात सोच लिया करो बस। तो यही बात याद रखना, हमने पहला संस्कार केंद्र खोल दिया। कौन सा केंद्र? संस्कार केंद्र। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला गया। कहाँ खोला गया? आयुध डिपो क्या होता है सर? बेटा नीरज, आयुध डिपो मतलब जो अपने हथियार होते हैं ना, उन हथियारों के लिए जो गोला बारूद होता है उन्हें डिपो में रखा जाता है, ठीक है। आयुध मतलब युद्ध के लिए जो सामग्री होती है काम में ली जाने वाली, आयुध का मतलब युद्ध में काम में ली जाने वाली जो सामग्री होती है उनको रखने का जो स्थान होता है वो कहलाता है डिपो, है ना। जो भी बम रॉकेट वगैरह जो भी हैं आयुध वाली जो चीज़ें हैं उन सबको रखा जाता है कहाँ? डिपो में रखा जाता है। चलिए सर, आयुध समझ में आ गया नीरज? चलिए चलते हैं। याद रखना विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला गया? तो याद रखना झुंझुनू जिले में खोला गया। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला गया? झुंझुनू जिले में। बात करूं धनूरी गांव, कौन सा गांव? धनूरी गांव। झुंझुनू जिले के धनूरी गांव में शहीद सैनिकों के सम्मान में देश का पहला शौर्य उद्यान स्थित है। कौन सा उद्यान? शौर्य उद्यान स्थित है। बात करूं बीड़ रिजर्व क्षेत्र, झुंझुनू के बीड़ रक्षित वन खंड को, है ना, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है सर। और आगे की बात लीजिए हो गया खत्म। कितनी प्यारी क्लास थी, कितने कितने फैक्टों की बात की। एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखो धड़ाधड़ याद रखना। सबसे पहली बात, पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू, पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू,
शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? झुंझुनू में है। सौर्य उद्यान कहाँ है? झुंझुनू में है। बात करूं सर जौहर की, जौहर झुंझुनू के प्रसिद्ध हैं। डीआरडीओ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो बनाया गया है। कहां पर? झुंझुनू में, है ना। CEERI यह प्लानी में स्थित है। याद करें गढ़धव अभ्यारण्य तो पहला झुंझुनू में है। पहली हाईटेक ग्राम पंचायत झुंझुनू में है। बताओ कितने सारी चीजें हैं। नरेश कुमावत याद रखना, समुद्र मंथन की क्या उकेरी है? संसद में इन्होंने एक कलाकृति बनाई है। वीरेंद्र सिंह शेखावत शहीदों की मूर्तियों के रूप में म्यूजियम तैयार कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला द बिग बुल के नाम से फेमस है राकेश झुंझुनवाला। बात करें सरपंच नीरू यादव तो हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है इनको। आगे चले तो देखो घनश्याम दास बिरला की बात करें तो 1957 में पद्म विभूषण इनको प्रदान किया गया था सर, ठीक है। और याद रखिए इन्होंने एक संस्था स्थापित की BITS। मोहन सिंह की बात करें, मोना सिंह तो प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। मास्टर प्यारेलाल अमर सेवा समिति के संस्थापक, चढ़ावा के गांधी कहा जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह रही, है ना। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी रहे। हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो याद रखना केंद्र सरकार द्वारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनमें से एक द्वीप समूह का नाम क्या कर दिया गया है? मेजर पीरू सिंह द्वीप समूह कर दिया गया है। मेहंदी हसन गजल गायक थे। आगे चले तो रानी सती का मंदिर अग्रवालों की कुलदेवी है। नारायणी माता तंदनदास इनके पति का नाम था। नरहड़ पीर की दरगाह याद रखना बागड़ का धनी कहा जाता है ना। बावलिया बाबा शेखावाटी का साईं बाबा। देश के नक्शे की तरह दिखने वाला पहला मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। तो बेटा इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, इनको एक बार नोट कर लेना। और चलते हैं इधर, देखो मारवाड़ की घोड़ों की नस्ल जो पूरी दुनिया में फेमस है डूडलौत की है ना। बात करें दूलिया राणा, प्रसिद्ध कलाकार कौन से? चढ़ावा ख्याल के दूलिया रामा। और याद रखना संस्थापक कौन है? नानूराम, है ना। बात करें किसकी? बिरला हवेली, पोद्दार हवेली, है ना, पाटोदिया की हवेली, भगत हवेली और चौखानी हवेली, ये सभी हवेलियां कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित हैं। भित्ति चित्रों के लिए स्थित प्रसिद्ध हवेली महेंद्र की हवेली है, जिसे सोने चांदी की हवेली भी कहा जाता है ना। ओपन आर्ट गैलरी मंडाला। चलते हैं वापस, ये सारी चीजें देखने लायक थी, है ना। कुल मिला के आज की क्लास खूब शानदार रही। आज की क्लास कैसी रही? खूब शानदार रही। जिन्होंने कंप्लीट क्लास देखी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देख लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आगे की बात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट जरूर कर देना लास्ट में।